जेल में एक अजीब नियम था। कैदियों के घर से जो भी खाना आता था, गार्ड्स उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते थे, यहाँ तक कि वे साबुन को भी नहीं छोड़ते थे। इस कड़ी जांच का कारण यह था कि अंदर कोई हथियार ना ला सके और कैदी जेल से भाग न सके। लेकिन इस जेल में एक माइकल नाम का कैदी था जो अब तक 100 बार अलग अलग जेल से भाग चुका था। इस बार वह 101 बार भागने वाला था। एक दिन उसने एक चम्मच से फर्श की टाइलें हटाई और उसमें से एक छोटा शीशे का टुकड़ा बाहर निकाला जो उसने पहले ही छिपा रखा था। उसने उसे हल्के से तोड़ा और एक सही आकार का टुकड़ा चुन लिया। बाकी बचे हुए टुकड़ों को उसने कागज में लपेटा और उन्हें टॉयलेट में फेंक दिया। लेकिन उसी समय जेल के गार्ड ने चाबी डाली और अचानक कमरे की तलाशी लेने आ गए। माइकल ने तुरंत उस छोटे शीशे के टुकड़े को अपने मुंह में छुपा लिया। गार्ड एक एक करके सभी तलाशी लेने लगे। जिनकी तलाशी पूरी हो चुकी थी वे कमरे के बाहर जा रहे थे। अगर इसी तरह चलता रहा तो टॉयलेट में फेंका गया कागज जल्द ही पकड़ में आ सकता था। लेकिन तभी माइकल के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने दीवार पर लगी फ्लश की चेन को खींच दिया। जैसे गार्ड ने आवाज सुनी तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला। माइकल ने कहा कि मैंने किया है। गार्ड ने कहा दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से भी फ्लश करने की सुविधा थी, इसलिए वे बच गए। गार्ड अलमारियों को उलट पुलट करने लगे, खाना इधर उधर फेंक दिया, फोल्डिंग बेड चेक किए, खिड़कियां चेक की। जब कुछ नहीं मिला तो वे संतुष्ट होकर चले गए। लेकिन साधारण से साधारण चीजें भी माइकल के हाथों में भागने का औजार बन जाती थी। उसने छोटे लेंस को धागे से टूथब्रश पर बांध दिया। थोड़ी ही देर में उसके पास जेल से भागने का एकदम सही उपकरण तैयार हो गया। माइकल ने इसे दरवाजे के छेद से बाहर निकाला और अब वह गार्ड्स पर नजर रख सकता था। फिर उसने फोल्डिंग बेड से एक लोहे का टुकड़ा बाहर निकाला। वजन बिल्कुल सही था, ये उसके लिए हथौड़े का काम करेगा। अंत में उन्होंने कोने में रखा कार्टन हटाया और 5 लकड़ी की तख्तियां उखाड़ दी। नीचे सख्त कंक्रीट दिखाई दिया। माइकल ने उस पर कई बार हथौड़े से वार किया। आवाज काफी तेज थी। उसके दोस्त चिंतित थे कि कहीं गार्ड सुन न ले, लेकिन माइकल ने सब कुछ पहले ही गणना कर लिया था। सामने वाली सेल के टॉयलेट में आज रिपेयर चल रहा था। अगर आज मौका चूक गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। और हुआ भी वही। आवाजें आपस में मिल गईं और गार्ड्स को कुछ भी असामान्य नहीं सुनाई दिया। जल्द ही फर्श में दरारें पड़ने लगी और कुछ ही देर में उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। सभी दोस्त खुशी से झूम उठे क्योंकि यह 5 दोस्तों की मेहनत से खोदा गया गड्ढा था। फिर माइकल ने एक कागज जलाया और छेद में फेंक दिया। आग की लौ हिलने लगी। इसका मतलब था कि नीचे हवा का बहाव है, यानी सुरंग कहीं न कहीं जाती है, लेकिन कहां कोई नहीं जानता था। उन्होंने टूटी हुई कंक्रीट और मिट्टी सारी की सारी उसी छेद में वापस भर दी और तय किया कि रात को वे इसकी जांच करेंगे। सब कुछ खत्म करने के बाद उन्होंने फर्श को पहले जैसा ठीक किया और औजार अपनी जगह रख दिया। फिर वे पेशेंटली इंतजार करते रहे अंतिम बेड चेक का। गार्ड के जाते ही उन्होंने अपने भागने के मिशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया।